विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। बुढ़ापे के पागलपन का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रबंधन भाग 5 पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि पागलपन अर्थात डिमेंशिया, पागलपन अर्थात डिमेंशिया का क्योर एंड केयर, सामान्य सेनाइल डिमेंशिया के रोगियों की देखभाल घर के प्रेमपूर्वक माहौल में करना श्रेयस्कर है। डिमेंशिया के रोगी को आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं पारिवारिक प्रत्येक स्तर पर सहयोग मिलना चाहिए। डिमेंशिया के रोगियों के लक्षण से लोहा लेने के लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोलेर्जिक, प्रोटेक्टिव ड्रग्स, हार्मोन, एंटीऑक्सीडेंट तथा ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग होता है। इन दवाओं के प्रयोग के पीछे मुख्य मंशा यह होती है कि रोगी के अंदर की हिंसात्मक प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, तनाव, कुंठा, क्रोध आदि उग्र संवेगों, आक्रामक व्यवहार, बेचैनी, क्षोभ, भय, भ्रांति आदि मानसिक एवं तीव्र शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित किया जा सके, रोगी के मूड को ठीक रखा जा सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीन विज्ञानी क्लाई वक्सेंडेन ने एक अनोखी खोज की है। यह खोज एल्जीमर्स तथा डिमेंशिया के ग्रस्त रोगियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। डॉक्टर क्लाइविस्वेंडेन तथा उनके सहयोगियों ने नई जीन चिकित्सा के अंतर्गत मस्तिष्क के अविकसित कोशिकाओं को लेकर उन्हें प्रयोगशाला में आविष्कार किए हैं। सर्वप्रथम यह प्रयोग चूहों पर किया गया, जिसके अंतर्गत एक खास तरह का जीन चूहों के मस्तिष्क कोशिकाओं में इंजेक्ट कर रोपित किया गया। परिणाम आश्चर्य एवं आशातीत रहा। यही प्रयोग मनुष्य पर किया जा रहा है। रोगी के मूल कारण रोग ने एवं विक्षिप्त कोशिकाओं में स्वस्थ कोशिकाओं के जीन का प्रत्यारोपण करके मूल कोशिका को स्वस्थ कोशिका में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रारंभिक प्रयोग से प्रोत्साहित होकर डॉक्टर स्वेंडेनसेन इस क्षेत्र में अत्यधिक अनुसंधान करने पर बल दे दिए हैं। कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के वैज्ञानिकों की एक टोली ने चिकित्सा के क्षेत्र में यह अनोखा अनुसंधान किया है। वैज्ञानिकों की टोली ने कैंसर के अंतिम अवस्था में पहुंचते हुए ऐसे रोगियों की जांच की जिनकी डेक्सियोराइडिन नामक रसायन से कीमोथेरेपी की गई। इस औषधि का उपयोग तेजी से विभाजित होकर बढ़ती कैंसर कोशिकाओं की पहचान एवं नियंत्रण करने के लिए होता है। यह शोध कार्य स्वीडन के ग्रेस्का विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रारंभ किया गया। इसी वैज्ञानिकों की टोली यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इस प्रकार मस्तिष्क के उस भाग में स्थित डीएनए में इन रसायनों को ग्रहण कर लिया गया जो सीखने, स्मरण शक्ति एवं उच्च मस्तिष्कीय क्रियाकलापों से संबंध है। इन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट नेचर मेडिसिन नामक जर्नल प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि विभिन्न खोजों से यह सिद्ध हो गया कि मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। मानव मस्तिष्क में जीवन भर अपने
आपको नित्य नवीन बनाए रखने की अपूर्व क्षमता है। अब तक यह माना जाता रहा है कि मानव मस्तिष्क कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तरह तो विकसित होती है और न ही विभाजित होती है। इसके साथ ही यह धारणा भी थी कि एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती, लेकिन यह उपर्युक्त वैज्ञानिकों की टोली ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया तथा वे मस्तिष्क से बाहर प्रयोगशाला में मस्तिष्क कोशिकाओं को विभाजित विकसित कर निर्माण की योजना कर रहे हैं। इस आविष्कार से एल्जीमर्स डिमेंशिया के रोगियों के लिए एक नई आशा का संचार हो रहा है। बंधुओं, भाग 6 की अगली कड़ी में हम विस्तार से इस पर वर्णन करेंगे। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।